भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने गोरखपुर में फर्टिलाइजर कैंपस में सैनिक स्कूल का बटन दबाकर लोकार्पण किया। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नागरिकों को संबोधित करते हुए कहा कि मुझे जब सैनिक स्कूल के लोकार्पण का निमंत्रण मिला तो मैं भावुक हो गया, क्योंकि मैं खुद सैनिक स्कूल का पढ़ा हुआ छात्र हूं और मेरे आवास पर आकर इस कार्यक्रम को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मुझे निमंत्रण दिया। आपका निमंत्रण साधारण था, लेकिन योगी आदित्यनाथ की हर बात असाधारण है। मुझे एक सैनिक स्कूल के पुरातन छात्र के कारण निमंत्रित किया गया है। यह मेरे लिए गर्व की बात है और साथ में एक बड़ा संदेश दिया, जिस भी स्थिति में देश की सेवा कर रहे हैं उसकी नींव सैनिक स्कूल है। यह भी बताया कि शिक्षा वो माध्यम है जो कि बदलाव लाता है, समानता पैदा करता है, जो असमानता है उन पर आघात करता है। उन्होंने कहा कि सैनिक स्कूल गोरखपुर में खुलने से यहाँ के लोगों को एक नया आयाम मिलेगा। यहाँ के छात्र सैनिक स्कूल में पढ़कर देश की सेवा करेंगे, उनमें अनुशासन रहेगा, देश के प्रति प्रेम रहेगा, उनको सारी सुविधा इस सैनिक स्कूल में मिलेगी। मैंने सैनिक स्कूल का भ्रमण किया जो कि बहुत ही अत्याधुनिक बना है। यहाँ पर छात्रों के लिए छात्रावास, खेल का मैदान, स्विमिंग पूल सहित तमाम तरह की सुविधाएं हैं। इससे निश्चित ही पूर्वांचल के बच्चों को आगे बढ़ने के लिए एक नया मंच मिला है। उन्होंने कहा कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश डर की चपेट में था, आम आदमी परेशान था, कानून का राज नजर नहीं आ रहा था। योगी आदित्यनाथ ने पहचान बदलकर ख्याति प्राप्त की है। तब मैं मंत्री था, मैंने देखा कि सोने की चिड़िया कहलाने वाले देश का सोना हवाई जहाज से स्विट्जरलैंड के 2 बैंकों में गिरवी रखा गया है। वहीं इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सैनिक स्कूल के लोकार्पण के लिए उपराष्ट्रपति को बहुत बहुत बधाई देता हूं। वो समय निकालकर गोरखपुर आए। यह सैनिक स्कूल 49 एकड़ में बना है, जो कि प्रदेश का दूसरा सैनिक स्कूल है। इसका शिलान्यास 23 जुलाई 2021 को रखा गया था, जिसका लोकार्पण आज उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा संपन्न हुआ, जो कि 176.46 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुआ है। इस सैनिक स्कूल में 600 छात्र व छात्राएं पढ़ सकेंगे। प्रथम वर्ष में 168 छात्र छात्राएं अध्ययन करेंगे, जिसमें 160 छात्र व 40 छात्राएं हैं जो कि अंग्रेजी माध्यम है। उन्होंने कहा कि सैनिक स्कूल के बच्चे जब 6 सालों में अपनी पढ़ाई पूरी करके निकलेंगे तो वह एनडीए, सीडीएस, प्रशासनिक सेवा में अपनी सेवा देंगे, क्योंकि उनको सारा प्रशिक्षण इस सैनिक स्कूल में दिया जाएगा, जिससे गोरखपुर ही नहीं पूरे देश का नाम रोशन होगा। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय ग्रामीण राज्य मंत्री कमलेश पासवान, बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह, मंत्री गुलाब देवी, सांसद कमलेश पासवान, विधायक विपिन सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस समय कैडेट्स पीटी के लिए तैयार हो जाते हैं। सुबह के 6:05 कैडेट्स का पीटी का समय। सुबह के 6:40 कैडेट्स का पर्सनल टाइम। इस समय सैनिक स्कूल भारत के हर युवा को समान शिक्षा मिले, शिक्षा के समान अवसर मिले। समान शिक्षा का मतलब है शिक्षा के साथ साथ संसाधनों तक समानता पहुंचनी चाहिए। बच्चों का सर्वांगीण व्यक्तित्व विकास कर उन्हें भारतीय सशस्त्र सेनाओं में अधिकारी वर्ग के लिए तैयार करने में उपयोगी भूमिका निभा रहे हैं सैनिक स्कूल। सैनिक स्कूलों की गौरवशाली परंपरा को नई ऊंचाई प्रदान करेगा महायोगी सैनिक स्कूल। माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी के कर कमलों से पूर्वी उत्तर प्रदेश के इस पहले सैनिक स्कूल का लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की गरिमामय उपस्थिति में आज किया जा रहा है। सभी को मेरा प्रणाम। उत्तर प्रदेश के ओजस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ, मैं बहुत भावुक हो गया।
के मुख्यमंत्री जी ने मेरे निवास पर आकर मुझे इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया। आपका पत्र, निमंत्रण पत्र असाधारण था। वैसे तो माननीय योगी जी की हर बात असाधारण है। मुझे निमंत्रित किया एक पुरातन सैनिक स्कूल छात्र की हैसियत से। और साथ में एक बड़ा संदेश दिया कि आप जो भी हो, जिस स्थिति में राष्ट्र की सेवा कर रहे हो, आपका आधार सैनिक स्कूल है। मुझे याद है, ज्ञान करवाया कि शिक्षा वो माध्यम है जो समाज में बदलाव लाता है, समानता पैदा करता है, और जो असमानताएं हैं उन पर कुठाराघात करता है। मेंबर ऑफ उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली माननीय मुख्यमंत्री जी नाम के श्री राम, श्री फतेह बहादुर सिंह जी, मेंबर ऑफ उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली, मेरे बहुत ही नजदीकी मित्र की प्यारी सी बिटिया आपकी पुत्र वधू है, बहुत पुराना संबंध। श्री विपिन सिंह, श्री प्रदीप शुक्ला, श्री डॉक्टर विमलेश पासवान, श्री सारस्वत निषाद, श्री महेंद्र पाल सिंह, सब के सब विधायक हैं, उनको मेरा प्रणाम। मैं भी विधायक रह चुका हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी, विधायक बहुत महत्वपूर्ण है, मैं रह चुका हूँ। वैसे मुझे लोकसभा में रहने का सौभाग्य मिला है और मैं करीब 18 महीने तक लोकसभा का सदस्य रहा। माननीय मुख्यमंत्री के 18 वर्ष से ज्यादा, 18 वर्ष से ज्यादा। प्रिंसिपल सैनिक स्कूल कर्नल राजेश राघव, the man of the moment for the Sainik School students and faculty, staff members of Sainik School, boys and girls, students of Sainik School, distinguished audience, एक बात कही गई यहाँ कि मात्र 3 वर्ष में माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतना शानदार चमत्कारी कार्य कर दिखाया। मतलब नहीं हो, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो आपने चमत्कारी कार्य किया है, इसकी बहुत सदय है, तो बहुत मुश्किल था, अकल्पनीय था। मुझे खुशी है आपने उस स्कूल का विसर्जन किया है। उस स्कूल के निर्माण और ढांचे को आगे बढ़ाने में कोई कसर बाकी नहीं रखी है, पर आपने उनका रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। उनसे ज्यादा कांग्रेस से मुख्यमंत्री हैं। उत्तर प्रदेश में नई शुरुआत हुई, कई नई शुरुआत हुई, जिसकी चर्चा मैं यहाँ नहीं करूंगा, और लोगों के दिल में है वो चर्चा, पूरे देश में है। और सैनिक स्कूल के मामले में ढांचागत तरीके से एक सोसाइटी का निर्माण कर जो कार्य हो रहा है, यह दिल सराहनीय है। क्योंकि मेरी मान्यता है शिक्षा बदलाव का केंद्र है, शिक्षा के बिना बदलाव नहीं आ सकता। जीवन का अंधकार, समाज का अंधकार, समाज की कुरीतियां, इन पर
सिर्फ शिक्षा ही कर सकती है। यदि अगर आप शिक्षा का मंदिर बनाते हो और गोरखपुर में इसकी रोशनी पूरे प्रांत और देश में पड़ेगी, मेरे मन में कोई शंका नहीं है। दोस्तों, मित्रों, 3 दशक पहले 1994 की बसंत पंचमी को उस पावन दिवस पर, मां सरस्वती के जन्म दिवस पर गोरखपुर में एक बहुत महत्वपूर्ण घटना घटी, जिसका असर इस प्रांत पर पड़ रहा है, सुचारू रूप से पड़ रहा है। उस दिन स्वर्गीय शरदेव महंत अवधनाथ जी महाराज ने निभा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये मेरा परम सौभाग्य रहा कि मैं अवधनाथ जी जैसे अवधनाथ के साथ तो लोकसभा में सदस्य है, मुझे उनके मार्गदर्शन का फायदा मिला। वो जो केंद्रीय में मंत्री बना, जिन कुछ लोगों से मैंने आशीर्वाद लिया, उनमें आगे आज के दिन आवश्यकता है वैचारिक दृढ़ता की, मूल चिंतन प्रतिबद्धता की और राष्ट्र भावना के प्रसारण। ये तीनों हमारे ओजस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में विराजमान है, जो 10 दशक से देश को एक ऐसे रास्ते पर ले जा रहे हैं कि पूरी दुनिया में भारत की पहचान आज अलग है। और इसमें उत्तर प्रदेश की भागीदारी 2017 के बाद गुणात्मक है। देश का सबसे बड़ा प्रदेश उससे पहले किस चपेट में था? डर की चपेट में था, शासन शिथिल था, आम आदमी परेशान था, कानून का राज नजर नहीं आता। आपने ये क्या किया? और देश में जो विकास की गंगा बह रही है, उसमें आपने उत्तर प्रदेश की भागीदारी 2017 से दृढ़ता से की है। ये राष्ट्र निर्माण में बहुत बड़ा योगदान है। हम भारतीय हैं, भारतीयता हमारी पहचान है। राष्ट्र हमारा धर्म है, राष्ट्र के प्रति हमारा समर्पण पूर्ण है। हमें निजी स्वार्थ, राजनीतिक स्वार्थ से ऊपर राष्ट्र धर्म रखना पड़ेगा। भारत माता की, भारत माता की। पूर्वी उत्तर प्रदेश के इस प्रथम सैनिक स्कूल के लोकार्पण कार्यक्रम में पधारे भारत गणराज्य के महामहिम उपराष्ट्रपति आदरणीय श्री जगदीप धनखड़ जी, इस समारोह में जिनकी कृपापूर्ण उपस्थिति से ये पूरा समारोह गौरवपूर्ण बना है, ऐसे ही मातृशक्ति की प्रतीक आदरणीय डॉक्टर सुदेश धनखड़ जी, केंद्रीय मंत्री श्री कमलेश पासवान जी, उत्तर प्रदेश सरकार में
मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी, माध्यमिक शिक्षा विभाग की मंत्री श्रीमती गुलाब देवी जी, बेसिक शिक्षा विभाग के मंत्री श्री संदीप सिंह जी, माननीय सांसद श्री रविकिशन शुक्ला जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती साधना सिंह जी, महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, मंच पर उपस्थित विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, महेंद्रपाल सिंह जी, विपिन सिंह जी, प्रदीप शुक्ला जी, शिवराम चौहान जी, डॉक्टर विमलेश पासवान जी, श्रवण निषाद जी, अन्य सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, शिक्षा विभाग और प्रशासन से जुड़े हुए बच्चों, मैं सबसे पहले भारत गणराज्य के महामहिम उपराष्ट्रपति जी का आज गोरखपुर आगमन पर महायोगी गुरु गोरक्षनाथ की इस पावन धरती पर प्रदेश सरकार की ओर से, उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से और खासतौर पर गोरखपुर वासियों की ओर से उनका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस अवसर पर आदरणीय उपराष्ट्रपति जी के साथ में पधारे डॉक्टर आदरणीय सुदेश धनखड़ जी का, जो कि धर्मपत्नी भी है, हृदय से गोरखपुर वासियों की ओर से और प्रदेश सरकार की ओर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये हमारा सौभाग्य है कि गोरखपुर में पहली बार आदरणीय उपराष्ट्रपति जी का आगमन हुआ है, और वह भी एक ऐसे पवित्र कार्यक्रम के उद्देश्य से जो पीढ़ियों का निर्माण करेगी, जीवन के अनुशासन के प्रति और अपने उत्तरदायित्वों के प्रति हमारे क्या कर्तव्य है, इसका बोध कराने के लिए जिस एक संस्थान का लोकार्पण आपके करकमलों से होने जा रहा है, उस संस्थान से निकले हुए छात्र इसके प्रतीक बनेंगे। इस दृष्टि से आज यह उत्तर प्रदेश के लिए और खासतौर पर पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। गोरखपुर पौराणिक और ऐतिहासिक कालखंड से ही महत्वपूर्ण जनपद रहा है। इस जनपद की अपनी विशेषता है कि महायोगी गुरु गोरक्षनाथ की पावन साधना स्थली तो है ही, सनातन हिंदू धर्म का साहित्य का एक केंद्र, गीता प्रेस के माध्यम से पूरे देश और पूरी दुनिया के अंदर उसके प्रचार प्रसार का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र भी गोरखपुर है। देश की आजादी की लड़ाई में 1857 के प्रथम स्वातंत्र समर के दौरान शहीद बंधु भी गोरखपुर और पूर्वी उत्तर
इंटर स्टेट 4 लेन और 6 लेन की कनेक्टिविटी हो, या फिर नए नए आ रहे उद्योग, या एक नई पहचान बन रही है। अब उत्तर प्रदेश के उत्तर पूर्व क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य और निवेश के बेहतरीन ड्रीम डेस्टिनेशन के रूप में गोरखपुर तेजी के साथ आगे बढ़ा है। आज ऐसे गोरखपुर में आदरणीय उपराष्ट्रपति जी का आगमन, गोरखपुर में सैनिक स्कूल का शुभारंभ हमारी वर्तमान पीढ़ी को और देश के उज्जवल भविष्य को आगे बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करने जा रहा है। इस दृष्टि से आज गोरखपुर वासियों को अपने देश के लोकप्रिय उपराष्ट्रपति जी के स्वागत का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इस अवसर पर उनकी कृपापूर्ण उपस्थिति जो आज गोरखपुर में हुई है, इसके लिए उत्तर प्रदेश की सरकार की ओर से, आप सभी जनता जनार्दन की ओर से और सैनिक स्कूल परिवार के सभी छात्र छात्राओं की ओर से आदरणीय उपराष्ट्रपति जी का, आदरणीय श्रीमती उपराष्ट्रपति जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि यहां पर बताया गया कि यह सैनिक स्कूल इस पवित्र प्रांगण में लगभग 50 एकड़ क्षेत्रफल में स्थापित किया गया है। मुख्य भवन के साथ ही इस सैनिक स्कूल में देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत के नाम पर ऑडिटोरियम का निर्माण संपन्न हुआ है। 1000 सीटों का वह ऑडिटोरियम यहां की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अत्यंत उपयोगी साबित होगा। कारगिल के शहीद कैप्टन बत्रा के नाम पर मल्टीपर्पज हॉल के साथ ही यहां पे एकलव्य शूटिंग रेंज भी है और साथ साथ अत्याधुनिक स्विमिंग पूल भी यहां पे प्रैक्टिस के लिए इन बच्चों के लिए सैनिक स्कूल में अध्ययन करने वाले छात्र। अब प्रार्थना होगी स्वीकार जगमग गोल्ड कपूर के साथ। ट्राई करिए, खुशबू तो लीजिए। पूर्वांचल का AICTE मान्यता प्राप्त तथा AKTU लखनऊ से संबद्ध संस्थान महाराणा प्रताप इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गोरखनाथ गोरखपुर क्वालिटी एजुकेशन और पूर्वांचल के अत्याधुनिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में प्रशिक्षण के द्वारा 100% प्लेसमेंट सपोर्ट। एडमिशन ओपन इन बीटेक कोर्सेज, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। कॉन्टैक्ट महाराणा प्रताप इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गोरखनाथ गोरखपुर। हमारा मोबाइल नंबर है 9140282856 तथा 8471044772।